सीएसएस प्लेलिस्ट। ये हमारी फर्स्ट लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का। अगर आप बिल्कुल नए हो कोडिंग में या कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नाम भी नहीं सुना तो ये सीरीज आपके लिए है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सीएसएस क्या होती है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, सीएसएस और एचटीएमएल का आपस में क्या रिश्ता है, और सीएसएस के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, सीएसएस कैसे लिखते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं। इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स देखेंगे। हर चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट करेंगे ताकि समझना बहुत हमारे लिए इजी हो जाए। अब सबसे पहले देखते हैं कि सीएसएस क्या होती है। तो सीएसएस जो है हमारे पास कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं। कास्केडिंग का मतलब है कि स्टाइल्स हिरार्की यानी कि ऑर्डर के हिसाब से अप्लाई होते हैं। अगर एक एलिमेंट पर मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई किए जाएं तो सीएसएस रूल्स डिसाइड करती है कि कौन सी स्टाइल प्रायोरिटाइज होगी। अब सीएसएस एक डॉट सीएसएस फाइल या स्टाइल के टैग में लिखा जाता है जिसमें डिज़ाइन रूल्स होते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में सीएसएस एक लैंग्वेज है जो एचटीएमएल पेजेस को डिज़ाइन और स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई लॉजिक या कैलकुलेशंस जो है वो नहीं होती। सीएसएस में इफ एल्स लूप्स या मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं होते, वेरिएबल्स नहीं होते। लिमिटेड सीएसएस के वेरिएबल्स हैं पर डायनामिक नहीं है। फंक्शंस जो है वो उसमें नहीं होते। आप खुद फंक्शंस नहीं बना सकते, सिर्फ बिल्ट इन कैलकुलेशंस यूज़ कर सकते हैं। और स्टैटिक स्टाइलिंग होती है। यूज़र इंटरेक्शन स्टैटिक स्टाइलिंग में जो है यूज़र इंटरेक्शंस जो क्लिक और स्क्रॉल हैंडल नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि सीएसएस जो है जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एचटीएमएल से बनता है ना, उसका पेंट, डेकोरेशन और डिज़ाइन सीएसएस से होती है। अब जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, उसके घर का स्ट्रक्चर जो है, दीवारें, दरवाजे वगैरह, ये एचटीएमएल है। और उस घर का पेंट, फर्नीचर, लाइटिंग और कर्टन्स ये हमारे पास सीएसएस है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीएसएस जो है हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है। अब जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो अब उस वेबसाइट को हमें एक स्ट्रक्चर तो हम एचटीएमएल से बना लेंगे, लेकिन अब हमें अगर उस वेबसाइट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, इंटरैक्टिव बनाना है कि कोई यूज़र उसको उस वेबसाइट को यूज़ करते हुए बोर ना हो, या फिर उस वेबसाइट से वो इंटरैक्ट कर सके, या फिर उस वेबसाइट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं ताकि हम उस यूज़र को इंगेज रख सकें, राइट? तो उसके लिए हम सीएसएस यूज़ करते हैं जिसमें हम कलर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कलर्स को जो है हम अच्छा कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, पैटर्न्स यूज़ करके। शेप्स ऐड करते हैं, लेआउट्स यूज़ करते हैं, और डिफरेंट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है हमारे पास सीएसएस की स्टाइल्स। तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे की पूरी प्लेलिस्ट में। हम समझेंगे कि सीएसएस को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सीएसएस और एचटीएमएल का आपस में रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है। तो अब जैसे हमने देखा कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एचटीएमएल से बनता है और उसका जो स्टाइल है यानी उसका पेंट, डेकोरेशन, डिज़ाइन सीएसएस होती है। किसी भी वेबसाइट में भी इसी तरह से वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट? स्ट्रक्चर एचटीएमएल से बनाते हैं और डिज़ाइनिंग सीएसएस से करते हैं। सीएसएस अकेले काम नहीं करती, वो हमेशा एचटीएमएल के साथ मिलकर काम करती है। जैसे दो दोस्त या पार्टनर्स, एचटीएमएल बताता है कि क्या चीज़ है, सीएसएस बताता है वो चीज़ दिखेगी कैसे। अब हमारे पास जो है तीन जो है हमारे पास जो है वो टाइप्स होती हैं कि किस तरह से हम सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। तीन तरह से हम जो है सीएसएस को यूज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस।
अब इनलाइन सीएसएस में जो है हम सीएसएस को डायरेक्टली एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर लिख लेते हैं। और इसको हम यूज करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब अगर हम एक इनलाइन सीएसएस का कोड लिखें और उसको फिर हम रन करके देखें किस तरह से वर्क करता है, तो अब इनलाइन सीएसएस में जो है एट्रीब्यूट डायरेक्टली जो है ना एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर लिखते हैं हम। तो वो लिख के देखते हैं। अब जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं एचटीएमएल का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं index.html के नाम से। उसके अंदर पे हम अपना सारा काम करते हैं। अब लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक पैराग्राफ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से। लोग यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हेडिंग 1 जो है हमने ली हेलो इनलाइन सीएसएस के नाम से हमने लिखी, और उसको जो है हमने कलर ब्लू दे दिया, और फॉन्ट साइज जो है हमने ये 4 पिक्सल्स रखा है। सही है। अब ये भी हम इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं हम। अभी इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F5। लुक यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हेलो इनलाइन सीएसएस जो है हेडिंग 1 हमारे पास आ गई। अगर हम ये स्टाइलिंग ना करें तो इस तरह से हमारे पास आएगा। बिल्कुल सिंपल सी हमारे पास आ गई। अगर हमें कलर्स डालने हैं उसके अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, सीएसएस यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास इंटरनल सीएसएस भी होता है। इंटरनल सीएसएस में जैसे हमने अभी इसमें क्या किया था कि हमने उसी लाइन में, हमारे पास अगर बहुत कम चीजें हो तो हम क्या करते हैं, उसी लाइन के अंदर हम बस जो है वो स्टाइलिंग डाल दें, अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइन के अंदर डालनी है। अब इंटरनल में हम एचटीएमएल के अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे, और उस टैग में हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। ये देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे इसमें हमने क्या किया था कि बॉडी के अंदर ही हमने सारा काम कर लिया था। इसमें इस तरह नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि हम इसको हेड में जो है यूज करते हैं। लुक यहाँ पे अगर हम एक पैराग्राफ लिखें, हेलो इंटरनल सीएसएस, सही। हेलो इंटरनल सीएसएस के नाम से हम एक जो है टेक्स्ट लिखें, और उसके बाद हम इसको, अगर हमें स्टाइलिंग देनी है, फिर बगैर स्टाइल के पहले रन करके देख रहे हैं किस तरह से दिख रहा है, उसके बाद हम स्टाइलिंग इसके अंदर करेंगे। लुक यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटरनल सीएसएस, सॉरी। लुक ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट इंटरनल सीएसएस। अगर हमें इसको कलर्स देना है या फिर कोई स्टाइल देना है, तो हम क्या करेंगे, इस हेड वाले पार्ट में एक टैग लगाएंगे स्टाइल का, और इसमें हम क्या करेंगे कि हेडिंग 1 जो हमारे पास है, ये हमारे पास हेडिंग 1 का टैग है, इसको हम ग्रीन कलर दे दें और अलाइन कर दें इसको सेंटर के अंदर। सही है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। एक स्टाइल का टैग लगाएंगे,
ये स्टाइल का टैग लगाया, कलर इसको बता दिया। कलर हम कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी ले लो। इसको हम पिंक कर लेते हैं, या फिर जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको पिंक कर दिया और हमने टेक्स्ट को अलाइन कर दिया सेंटर में। और फिर हमने स्टाइल का टैग बंद किया, और यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसको रन करके देखेंगे अब। लुक, ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने हेड वाले पार्ट में एक स्टाइल का टैग लगाया, और जो भी हमें स्टाइल करना था हमने उसको लिख दिया। हेडिंग 1 के अंदर हमें क्या करना है हमने वो लिख दिया। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से इंटरनल सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम अपने रूम की डेकोरेशन जो है कर रहे हो, तो ये एक तरह से उसमें अपने रूम की डेकोरेशन कर रहे हैं। सिर्फ एक रूम के लिए पूरा घर नहीं हमें डेकोरेट करना, अगर एक ही रूम डेकोरेट करना है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और तीसरी टाइप हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। अब सीएसएस एक अलग फाइल में लिखी जाती है ये वाली, और एचटीएमएल में लिंक की जाती है। अब जैसे एक क्रिएट करेंगे हम सीएसएस फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से फाइल बनानी है। ये हमारे पास फाइल बनी हुई है ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। इसी में क्या करेंगे हम, एक इस फाइल के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। और अब क्या करेंगे, इस फाइल को हम स्टाइल शीट जो हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से थी उसको लिंक कर देंगे। लुक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना बेसिक सिंटेक्स डालेंगे। लुक, उसके बाद क्या किया हमने, ये वाली जो स्टाइल शीट है स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, इसको इसके अंदर लिंक कराएंगे पहले। अब इसको लिंक कहाँ कराएंगे हम, हेड के अंदर। हेड के अंदर हम इस तरह से लिंक करा देंगे। ठीक है, इसको सेव कर दिया, ऑटो सेव ऑन है। अब हम अगर एक पैराग्राफ लिखें हेलो एक्सटर्नल सीएसएस के नाम से, और उसके बाद हम उसको कलर करें। बॉडी में हमने एक पैराग्राफ लिखा हेलो एक्सटर्नल सीएसएस। पहले हम इसको रन करके देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। ये हमारे पास बगैर सीएसएस के हमारे पास टेक्स्ट है जो हमने हेलो एक्सटर्नल सीएसएस लिखा। अगर हम इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करें, इसके अंदर कलर्स ऐड करें, तो अगर हम इसको पर्पल कलर करना है तो सीएसएस वाली फाइल में जाएंगे हम। सीएसएस वाली फाइल में हम पैराग्राफ टैग लगाएंगे, क्योंकि हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर हेडिंग है तो हेडिंग टैग लगा लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट में गए, पैराग्राफ टैग लिखा। अब हमें जो भी कलर करना है इसको, उसको हम कलर का नाम लिखेंगे, एंड देन फॉन्ट साइज लिख बताएंगे उसको कि हमें फॉन्ट क्या रखना है। एंड देन हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जैसे इसमें हम करेंगे लुक। अब इसको अगर हम रन करें तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। लुक, और इसको हम मिड में अलाइन भी कर सकते हैं। सेंटर में अगर हम इसको अलाइन करना चाहें हेलो एक्सटर्नल सीएसएस को, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही एक अलाइन का वो
टैग लगाएंगे एंड देन हम इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दिया। अब क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। लुक, इस तरह से हमारी सीएसएस वर्क कर रही होती है हमारी स्टाइलिंग में। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस भी देख लिया हमने। अब हमारे पास सीएसएस के जो है ना 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं। अभी हमने जैसे देखा कि हमने कुछ टैग्स लगाए हुए थे, राइट? तो वो टैग्स क्या थे, हमारे पास सिलेक्टर्स थे कि हमने उसको सिलेक्ट किया कि अच्छा हमें कौन से जो किस एलिमेंट के अंदर हमें स्टाइलिंग करनी है, राइट? और उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास था प्रॉपर्टी कि क्या हमें जो है उस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर हमें क्या चेंजिंग करनी है, जैसे कलर चेंज करना है प्रॉपर और बैकग्राउंड चेंज करना है। इस तरह से हमने देखा था कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। और हमारे पास तीसरी चीज़ आती है, बिल्डिंग ब्लॉक आता है, वो है हमारा कि उसके अंदर हमें क्या स्टाइल करना है, जैसे हमें क्या कलर है, कितने पिक्सल्स हैं, सेंटर। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारे पास क्या है, ये सिलेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी है। और ये क्या है हमारे पास, वैल्यू है। यानी कि हमने इसको बताया कि हमें कलर क्या करना है, जो हमने उसको बताया कि कौन क्या करना है वो ये है, किसको करना है वो सिलेक्टर है। और उसके अंदर हमने क्या बताया था कि प्रॉपर्टी है कि कलर क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा, ये सब क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमारे पास जो सिंटैक्स होता है ना, वो भी इसी तरह से होता है कि हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टर आता है, यानी कि पैराग्राफ है, हेडिंग है, जो मर्जी है, ठीक है। और सिलेक्टर बताता है कि सीएसएस किस एचटीएमएल टैग पर अप्लाई होगा। उसके बाद आते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारी स्टाइलिंग लिखी जाती है, जैसे इस ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके बीच में सारी स्टाइलिंग होगी, सही है। उसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि कलर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब और उसका वैल्यू है हमारे पास पर्पल, या फिर जैसे ये प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू हमने दे दी 18 पिक्सल्स। अब ये जो है क्या करेगा कि टेक्स्ट का कलर एक तो वो पर्पल कर देगा, और उसका जो साइज है वो 18 पिक्सल्स कर देगा। इसी तरह से हमारे पास सीएसएस की ये हमारे पास सिंटैक्स होता है। एक हमारे पास आता है सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। सिंटैक्स हमने अभी देख लिया कि किस तरह से सिंटैक्स वर्क कर रहा होता है, और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि किस क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और सिलेक्टर्स क्या होते हैं। अब इनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को जो है डिज़ाइन करते हैं। एक स्ट्रक्चर हमें एचटीएमएल दे देती है, उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइनिंग या फिर उसको स्टाइलिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस को यूज़ करते हैं। अब क्या देखा कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, नोट लिखना डायरेक्टली चीज़ पर। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, रूम को डेकोरेट करना, कि हमने एक स्पेसिफिक चीज़ उठा ली उसको हम डेकोरेट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, वार्डरोब बना लेना जहाँ से कपड़े बार बार निकाल सको, ठीक है। मतलब कि अब इस वीडियो में हमने देखा कि सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सीएसएस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और सीएसएस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करके देखेंगे कि कैसे स्टाइल करते हैं सीएसएस की एक बेसिक
वेबसाइट और कलर्स, फ़ॉन्ट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो रेडी हो जाओ सीएसएस के मैजिक के लिए। बाकी लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और अगर कुछ समझ ना आए तो वो भी पूछ लें, सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।